नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पहरा, भारत समेत इन देशों के जहाजों को छूट के अब वसूला जा रहा है टोल। ईरान युद्ध के बीच दुनिया भर में ऊर्जा का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर दुनिया का करीब 20% तेल और गैस व्यापार होता है। अब कई देशों के जहाज इस रास्ते से निकल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के तमाम देश तेल संकट से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान समेत कई देशों ने जनता के लिए नए नए नियम निकाल दिए हैं। कई जगहों पर कार्य सप्ताह 4 दिनों का कर दिया गया है। इसी बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार करते हुए भारतीय ध्वज वाला पोत जगवसन 47,000 टन द्विकृत पेट्रोलियम गैस LPG लेकर गुजरात के जामनगर स्थित वडीनार बंदरगाह पर पहुंच गया है। ईरान ने साफ कहा है कि भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई प्रतिबंध नहीं है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध अब दूसरे महीने में प्रवेश कर गया है। जहां युद्ध से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट से रोज 100 जहाज निकल जाते थे, अब 3 से 4 जहाज ही निकल पा रहे हैं। इनमें भारत के भी व्यापारिक जहाज होते हैं। ईरान ने अपने कुछ दोस्त देशों में भारत का भी नाम लिया है और इससे भारत को बड़ी राहत मिली है। ईरान ने कहा है कि भारत के झंडे वाले जहाजों को यहां नहीं रोका जाएगा। शनिवार को भी 2 भारतीय ध्वज वाले LPG और BWTYR और BWELM के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे। पिछले महीने हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर कम से कम 5 जहाज भारत पहुंचे। इनमें पान गैस, जगवसन, शिवालिक और नंदा देवी शिप शामिल हैं। इनमें LPG और कच्चा तेल भारत पहुंचा है। ईरान ने भारत के साथ चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान को भी छूट दी है। गुरुवार को मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने एक पोस्ट में कहा था कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के लिए हॉर्मुज को खोल दिया है। इसके बाद थाईलैंड और मलेशिया ने भी दावा किया है कि उसके लिए भी हॉर्मुज को खोला गया है। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल और अमेरिका के सहयोगियों को यहां से नहीं गुजरने दिया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज।